हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th and 10th. I have done my masters in chemistry from पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, है ना। तो चलिए आइए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम 9th का ही जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे हैं उसकी फर्दर कॉन्टिन्यूशन करने वाले हैं। तो उसकी फर्दर कॉन्टिन्यूशन में जो आज हम मेन एक टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है, आयंस। आखिरकार आयंस क्या है। उससे पहले, आयंस करने से पहले हम एक बार एटम्स देखते हैं। हमने जब एटम्स देखी थी तो मैंने आपको बोला था कि हम एटम्स में जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एटम्स का आखिरकार साइज क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिंबल्स है। ठीक है। तो एटम्स जो हैं वो बच्चों बहुत ही छोटी हैं। ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर मैं सिर्फ एक पतली सी किसी सपोज अगर मैं कॉपर की ही पतली सी एक थिन फॉइल की बात करूं, कॉपर की ही एक पतली सी अगर थिन फॉइल की मैं बात करूं, सिर्फ एक वो पतली सी कॉपर की थिन फॉइल की ही बच्चों अगर मैं बात करूं तो वो ही मिलियंस ऑफ एटम्स को कंबाइन करके बनी होती है। सोच सकते हो इसका मतलब आप कितनी छोटी हैं एटम्स। एटम्स बहुत ही छोटी हैं। ये कॉपर की अगर मैं एक फॉइल की ही बात करूं तो एक कॉपर का फॉइल ही बच्चों मिलियंस ऑफ एटम्स को आपस में कंबाइन करके बना होता है। सी, so they are very tiny, millions of particles in a single copper foil. Just imagine. ठीक। तो एटम्स जो है वो हमारी बहुत छोटे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके बच्चों क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। मॉलिक्यूल्स फिर फर्दर कंबाइन करके हम ये चीज़ें कर चुके हैं। एटम्स जो है हमने देखा था कि atoms combines to form two atoms combines to form molecules and molecules combines to form further molecules of elements and molecules of compounds। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो एटम्स क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। सपोज एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन किया और उसने क्या बना दिया, O2 का मॉलिक्यूल बना दिया। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करा और उसने O2 का मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रही हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रही हैं और वो सेम टाइप ऑफ एटम्स कौन सी हैं बच्चों, ऑक्सीजन है। तो ऐसा, अब जब ये देखो ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में सिर्फ एक O2 का मॉलिक्यूल नहीं होगा, पूरा का पूरा सिलेंडर O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है O2 के कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, O2 का एलिमेंट बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ एक बार याद करवा रही हूँ दोबारा से ये सारी बातें। जिन्होंने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ चैनल के ऊपर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का लेक्चर पड़ा है, आप उसको जाकर एक बार अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में बच्चों कंबाइन कर रहे हैं तो वो CO2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करे हैं, है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करे हैं। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो एक मॉलिक्यूल, अब पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है तो उस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में अकेला एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा,
बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे बहुत सारी कार्बन एटम्स और बहुत सारी ऑक्सीजन एटम्स होंगी जो आपस में कंबाइन करके बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और वो सारे जब CO2 के मॉलिक्यूल्स को हम कलेक्टिवली, जो पूरा का पूरा सिलेंडर भर गया, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। तो इजी भाषा में आपको समझने के लिए जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो एलिमेंट्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, बट द कंपाउंड्स, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, केमिकली कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। क्लियर है बच्चों ये बात? आई होप आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया कि एटम क्या है, एज अ होल न्यूट्रल है। एटम के ऊपर अभी तक अगर सपोज मैंने हाइड्रोजन लिखा, तो क्या मैंने इस एटम के ऊपर कोई चार्ज लगाया? चार्ज से आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज से आप मेरा मतलब बच्चों समझ रहे हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज है उसके ऊपर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एटम के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं लगाया ना, नहीं लगाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम पे कोई चार्ज है ही नहीं, एटम तो न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया था एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं एटम के अंदर बच्चों, जो प्रोटॉन्स हैं, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। और क्या होते हैं एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। अब ये न्यूट्रॉन्स जो है बच्चों, ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इनके बारे में, ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी आपको मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मुझे आयंस पढ़ानी है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एटम जो है उसके ऊपर भी हमें कोई चार्ज अभी तक नहीं दिखा। ये हाइड्रोजन के एटम पे मैंने कोई चार्ज लिखा? नहीं लिखा। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता, तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते प्रोटॉन से, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, पर नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर सेम होते हैं, सेम होते हैं। तो एज अ होल एटम जो है वो न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ तक इतनी कहानी आपने समझनी है। अगर आपको ये वाली कहानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाली अभी कहानी समझ आ गई तो वेल एंड गुड है बच्चों। नहीं समझ आई तो परेशान मत हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी अब हम आयंस पे चलते हैं। आयंस देखिए, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है। पर कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं, कुछ ऐसी केमिस्ट्री में स्पीशीज होती हैं या सब्सटेंसेस होते हैं या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, कोई भी इन मतलब कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो मैंने उनको क्या नाम दे दिया? स्पीशीज का नाम दे दिया। मैंने उन सबको कलेक्टिवली क्या कह दिया? स्पीशीज। तो एनी स्पीशीज विच आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, species which are charged particles, that is they carry either positive or negative charge, positive or negative charge are called anions, are called not anions, are called ions.
ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर कोई भी चार्ज होता है उन्हें हम आयंस बोलते हैं। वो चार्ज कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम आयंस बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, अब आयंस का एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Cl नेगेटिव, क्लोरीन एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज लग गया तो वो आयन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होंगे। अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नहीं जाते, मैम कंफ्यूज मत करो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसे हम आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव। क्लियर है? ये सारी क्या है? आयंस है। क्लियर? इवन की और भी बहुत सारी आयंस हो सकती हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव और तुम्हारा क्या कहते हैं, K पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन और फ्लोरीन पे, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तभी मैंने कहा कि कोई भी चार्ज हो सकता है, उस पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उन्हें हम आयंस बोलते हैं। ठीक, तो मैम अब इन पे नेगेटिव चार्ज है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको किसी तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि आयंस जो हैं वो मेरी दो तरह की होती हैं, केटायंस CATIONS और एनायंस AIONS। अब ऐसी आयंस which carries positive charge are called केटायंस। ठीक है, जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें हम केटायंस बोल देंगे बच्चों। एग्जाम्पल, Cl पॉजिटिव भी हो सकता है, H पॉजिटिव भी हो सकता है, Na पॉजिटिव भी हो सकता है, K पॉजिटिव भी हो सकता है। Cl पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो कि मैम आपने तो Cl पे पहले नेगेटिव चार्ज लिखा था। तो हम एक काम करते हैं, Cl को लेते ही नहीं यहाँ केटायन में, ठीक है, हम मेटल्स को या उसको ही ले लेते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव दोनों ही मेटल्स हैं। क्लियर? सिमिलरली आयंस which carries negative charge on them are called anions। क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव एक्सेट्रा, बहुत सारी और हैं। ठीक है, तो आयंस क्या है? कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है, दे आर सेड टू बी एन आयंस। और दो तरह की होती है, केटायन और एनायन। जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम केटायन बोलते हैं, और जिन आयंस पे नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें हम एनायंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो अकेली आपको एक एटम दिख रही है, अकेली आपको एक एटम दिख रही है। अब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे कि एक कार्बन की एटम 3 ऑक्सीजन की एटम्स ने कंबाइन कर लिया है आपस में, और इनके ऊपर कलेक्टिवली 2 नेगेटिव का चार्ज है, 2 नेगेटिव का चार्ज है। ऐसी ग्रुप ऑफ आयंस, जब ग्रुप ऑफ आयंस के ऊपर बच्चों चार्ज होता है तो ऐसी आयंस को हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। ग्रुप ऑफ आयंस carrying a charge, not positive only, it can be positive and negative. The group of ions carrying a charge
group of atoms, not ions, group of atoms carrying a charge are called polyatomic ions, polyatomic ions। ठीक है बच्चों, जब 3 4 2 से 1 से ज्यादा, यहाँ पे तो एक ही एटम थी जिसके ऊपर चार्ज था, तो ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होगा, किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो हम उसे आयन बोल देते हैं। ठीक, पर जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर इस तरह से चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मतलब बहुत सारी, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस। सिमिलरली अब और एग्जांपल आप इसका देख सकते हैं, NO2 नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो है हमारी, इसका नाम क्या है मैम? इसका नाम है कार्बोनेट आयन। क्या नाम है? C फॉर कार्बन, C फॉर कार्बोनेट आयन। इसका नाम क्या है? नाइट्रेट, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर ट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। तो ग्रुप ऑफ आयंस के ऊपर जब चार्ज होता है तो वो क्या होती हैं बच्चों? पॉलीएटॉमिक आयंस होती हैं। क्लियर है? अब ये चार्ज क्या सारी पर है? ऑक्सीजन के ऊपर लिखा हुआ है, 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन, 3 में से जो 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, उन 2 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इस तरह से, ये देखो बच्चों, इस तरह से कि 3 ऑक्सीजन एटम्स है, एक कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है कि कार्बन एटम ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स हैं। और 2 नेगेटिव का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन्स के, 2 डिफरेंट ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, 2 डिफरेंट ऑक्सीजन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, जो 3 4 एटम्स इकट्ठी हैं, एक कंपाउंड में इकट्ठी हैं और वहां पे कोई चार्ज उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये आयंस का टॉपिक और जो था पिछला, जो हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट, सब क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 1 मिनट जाने से पहले नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर भी बच्चों हम देख लेते हैं। NO2 नेगेटिव, मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली NO2 नेगेटिव हम इसको लिखते हैं इस तरह से, कलेक्टिवली हम इसको नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बच्चों, हम नाइट्रेट आयन ऐसे लिखते हैं, NO2 नेगेटिव। क्या लिखते हैं? NO2 नेगेटिव। क्लियर है? आई होप आपको ये बातें जो है वो बच्चों समझ में आ गई होंगी। अभी आपको इनके स्ट्रक्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी आपको इनके स्ट्रक्चर्स की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए और वो सफिशिएंट है। वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये कंफ्यूज ना हो कि 2 नेगेटिव का चार्ज चारों पे है, चारों पे नहीं है, 2 ऑक्सीजन एटम्स पे है। यहाँ पे 1 नेगेटिव का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन में से वो 1 नेगेटिव का चार्ज एक ऑक्सीजन एटम पे है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर टॉपिक जो है वो आपको सीरीज़ वाइज यहाँ पे मिलता जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि आपको हर संडे वहाँ पे जो हम टॉपिक करवा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम पर डालती रहूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, बाय बाय।